हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हैं दोस्त? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है डेली 8 AM पर दोस्तों मेरा स्पोकन इंग्लिश का क्लास आता है आप लोगों के बीच। तो एक बार फिर से आप लोगों के बीच स्पोकन इंग्लिश का क्लास लेकर उपस्थित हो चुके हैं दोस्तों। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे, जैसे मान लीजिए पहले कोई भी काम या कोई भी आदत या किसी प्रकार का बात जो हम लोग पहले कर रहे थे, यानी जो समय बीत चुका है उस समय में जो काम कर रहे थे, अभी उस समय को कैसे यदि किसी के सामने रखना हो बात और बोलना हो तो किस प्रकार से हम उस बात को प्रयोग करेंगे और कैसे बोलेंगे हिंदी में, और साथ ही साथ इंग्लिश में भी कैसे बोलेंगे उसके बारे में जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दें, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए अभी 12th में, ठीक, उससे पहले आप 10th का बात यदि जिक्र कर सकते हैं कि जैसे 10th में हम जब थे तो इतने बजे तक पढ़ते थे, देर से सोते थे, या सुबह सुबह जो भी काम करते थे उसमें पढ़ाई से रिलेटेड या और भी अदर काम। तो दोस्तों आप बीते हुए समय को बताओगे, उस समय के लिए बताने के लिए किस प्रकार का प्रयोग करेंगे हम लोग इंग्लिश में, किसका प्रयोग करके बोलेंगे, आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो वो कौन कौन सा काम है जो पहले कर रहे थे और अभी हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, याद पाते हैं, मतलब क्या अपने अंदर क्या करते हैं, वो बात जब याद आता है तो हम लोग अपने अंदर बोलते रहते हैं, किसी दोस्त से शेयर करते हैं या बोलते हैं। तो वो सभी बात को हम लोग आज इंग्लिश के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हम लोग कैसे वो बात को रखेंगे किसी के सामने, और साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जितने भी साथी यदि मेरे क्लास पे आए हैं जुड़े हुए सभी लाइक कर दीजिए। जैसे दोस्तों कि पहला क्या है, आई यूज टू का प्रयोग करके हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे। चलिए आई यूज टू का प्रयोग कहाँ करते हैं और किस प्रकार से करेंगे, चलिए जानते हैं। तो आई यूज टू का प्रयोग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्या तो दोस्तों आई यूज टू का प्रयोग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे हो गया पहला सेंटेंस मैं वेबसाइट बनाया करता था, या मैं मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए आप है, कोई लड़का है या आप कोई भी है, तो मान लीजिए वेबसाइट पहले बनाने का काम करते थे, तो आप क्या बोलिएगा, मैं वेबसाइट बनाया करता था। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा, आई यूज टू डेवलप वेबसाइट। क्या बोलिएगा, आई यूज टू डेवलप वेबसाइट, यानी मैं वेबसाइट बनाया करता था। मान लीजिए आप पढ़ाया करता था, पहले पढ़ाते थे, तो आप क्या बोलिएगा, मैं पढ़ाया करता था। मैं बच्चों को एक्सरसाइज कराया करता था। तो जो भी काम जितना भी आएगा तो आप बोल सकते हैं मैं वेबसाइट बनाया करता था। इस प्रकार जितना भी आप कोई भी काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं आई यूज टू डेवलप वेबसाइट, या आई यूज टू डेवलप, जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आई यूज टू का प्रयोग करके आप बोल सकते हैं। तो समझ चुके होंगे कि मैं वेबसाइट बनाया करता था, इसको इस प्रकार से इसको क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, था, यानी इस समय बीत चुका है, पहले का बात है, यानी मैं वेबसाइट बनाया करता था, अब नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है अभी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं वेबसाइट बनाया करता था। इसके लिए क्या बोलेंगे इंग्लिश में कि आई यूज टू डेवलप वेबसाइट, या वह वेबसाइट बनाया करता था, तो ही इज यूज टू डेवलप वेबसाइट, जो जिसके लिए प्रयोग करेंगे वैसा वहाँ यहाँ पे बदल जाएगा, ही यूज टू डेवलप वेबसाइट, आई यूज टू डेवलप वेबसाइट। नेक्स्ट है वह देर से आया करता था। मान लीजिए आप कोचिंग जाते हैं या स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते, कहीं भी जाते हैं, तो मान लीजिए आप देर से जाते थे, तो आपका जो दोस्त होंगे, जो ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले होंगे, वो कहीं पे जाएंगे, आपके बारे में यदि डिस्कस होगा तो वो आपके बारे में बोलेंगे क्या, कि वह देर से आया करता था। क्या बोलते हैं, किसी के बारे में आप भी बोलते होंगे, जैसे जिसका आदत होता है देर से हमेशा पहुंचने का, तो उसके बारे में आप नहीं रहते जहाँ पे, तो आपका बात जब चलता है तो वहाँ पे आपका बात कैसे प्रयोग करते हैं कि वह देर से आया करता था। तो वह देर से आया करता था, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही यूज टू कम लेट। क्या बोलेंगे, ही यूज टू कम लेट, यानी वह देर से आया करता था, तो ही यूज टू कम लेट, ही यूज टू कम लेट, यानी वह देर से आया करता था। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। मेरी माँ रोज़ मंदिर जाया करती थी। जैसे मान लीजिए आपके माताजी मान लीजिए, या मेरे माताजी मान लीजिए रोज़ मंदिर जाया करती थी, पर मान लीजिए अब नहीं जा रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या, मेरी माँ रोज़ मंदिर जाया करती थी, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माई मदर यूज टू गो टू टेम्पल डेली। क्या बोलेंगे, माई मदर यूज टू गो टू टेम्पल डेली। क्या बोलेंगे, माई मदर यूज टू गो टू टेम्पल डेली। या आप
या आप बोल सकते हैं कि मेरे भाई रोज़ स्कूल जाया करता था, तो उसके लिए क्या बोलेगा, माई ब्रदर यूज टू गो टू स्कूल डेली। अब दोस्तों यहाँ पे मेरी माँ के जगह पे किसी का भी नाम रखकर, मंदिर की जगह पर कोई भी संस्थान का नाम रखकर आप प्रयोग करके बोल सकते हैं। तो चलिए, मेरी माँ रोज़ मंदिर जाया करती थी, इसके इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माई मदर यूज टू गो टू टेम्पल डेली। क्लियर दोस्तों, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, वह बहुत शिकायत करता था। जैसे मान लीजिए आपके साथ में जो भी मतलब दोस्त या जो भी आपके क्लासमेट है, मान लीजिए उसमें से कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होगा जो किसी भी बात को लेकर शिकायत करते रहते हैं। तो मतलब ये हो गया, कोई भी प्रकार का बात, तो जो बहुत शिकायत करते रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ना, वह बहुत शिकायत करता था, या राम बहुत शिकायत करता था, तो या मोहन बहुत शिकायत करता था, किसी भी का नाम लेकर आप बोल सकते हैं। तो वह बहुत शिकायत करता था, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ही यूज टू टीच मी। क्या बोलेंगे, ही यूज टू टीच मी। क्या बोलेंगे, ही यूज टू टीच मी। क्या बोलेंगे, टीच का मतलब क्या दोस्तों, TEASE। टीच का मतलब क्या होता है, शिकायत करना। तो ही यूज टू टीच मी, यानी वह बहुत शिकायत करता था। क्लियर दोस्तों, आप ही के जगह पर किसी का नाम लेकर बोल सकते हैं कि वह मुझे चिढ़ाता था। जैसे मान लीजिए कोई आपको तंग करता है, चिढ़ाते रहता है कोई भी चीज़ के लेकर। क्लास में दोस्तों जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ को लेकर एक दूसरे को चिढ़ाना का आदत हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो वह मुझे चिढ़ाता था, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही टीच मी। क्या बोलेंगे, ही टीच मी। वह मुझे चिढ़ाता है। चिढ़ाता है का मतलब उसके लिए क्या बोलेंगे, ही टीच मी। क्या बोलेंगे, ही टीच मी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है, वह मुझे माना करने के बाद भी लगातार चिढ़ा रहे हैं। क्या दोस्तों, वह मुझे माना करने के बाद भी लगातार चिढ़ा रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, वह मुझे माना करने के बाद भी चिढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये देख पा रहे, चिढ़ा रहे हैं का मतलब यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आ गया। यानी यहाँ तक ये भी देखो, वह मुझे चिढ़ाता है, यानी अभी ये जो क्या है प्रेजेंट टेंस के बाद आ गया, ही टीच मी। लेकिन यहाँ तक देखिए सभी के सभी पास्ट टेंस था। तो आप ध्यान रखिएगा, ये किसके अंतर्गत आ गया, प्रेजेंट के अंतर्गत आ गया। तो प्रेजेंट का मतलब वह मुझे चिढ़ाता है, यानी अभी भी तंग कर रहा है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे ही टीच मी। या वह मुझे माना करने के बाद भी लगातार चिढ़ा रहे हैं, तो ये भी क्या प्रेजेंट का बोध, प्रेजेंट के अंतर्गत आता है ये। तो ही इज ऑलवेज टीचिंग मी, यानी वह मुझे माना करने के बाद भी चिढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमने इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही इज ऑलवेज टीचिंग मी। क्या बोलेंगे, ही इज ऑलवेज टीचिंग मी। नेक्स्ट दोस्तों, मैं बहुत देर से सोया करता था। मान लीजिए आप रात मतलब आपको एग्ज़ाम आगे आने वाला है, तो आप क्या करते, देर रात तक पढ़ते होंगे या पढ़ते थे पहले। तो मैं बहुत देर से सोया करता था। तो आई यूज टू गो टू बेड क्वाइट लेट। क्या बोलेंगे इसके लिए, आई यूज टू गो टू बेड क्वाइट लेट। यानी मान लीजिए आपको 12th का एग्ज़ाम होने वाला है या 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, आपको मतलब एग्ज़ाम के तैयारी करना है, प्रिपेयर करना है, तो उस समय दोस्तों आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने पर ध्यान देते थे। तो उस समय आप क्या बोलेंगे, मैं बहुत देर से सोया करता था। इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, आई यूज टू गो टू बेड क्वाइट लेट। क्या बोल सकते हैं, आई यूज टू गो टू बेड क्वाइट लेट। आई यूज टू गो टू बेड क्वाइट लेट, यानी मैं देर से सोया करता था। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आई यूज टू का प्रयोग कहाँ करना है, किस प्रकार करना है, आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम आगे जब प्रयोग का आगे जानते हैं। आई एम यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे, किस प्रकार का सेंटेंस में करेंगे, तो चलिए जानते हैं। आई एम यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का कहाँ करेंगे, चलिए स्ट्रक्चर इसको पहले जान लेते हैं। आई एम या एम की जगह पे वाज भी आप लगा सकते हैं। यदि प्रेजेंट में रहेगा तो एम का प्रयोग करेंगे, पास्ट में रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। प्लस यूज टू प्लस नाउन प्लस प्रॉपर पर्सनल नाउन उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक्स का प्रयोग कहाँ पे करेंगे दोस्तों, तो चलिए जानते हैं। जैसे आई एम यूज टू टेकिंग मॉर्निंग टी। अब आई एम यूज टू टेकिंग मॉर्निंग टी, यानी मुझे आदत है सुबह को चाय लेने का या चाय पीने का। यानी मुझे आदत है सुबह को चाय पीने का या चाय लेने का। इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम यूज टू टेकिंग मॉर्निंग टी, यानी सुबह मुझे आदत है सुबह चाय लेने का। क्लियर। तो इसको लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम यूज टू टेकिंग मॉर्निंग टी। नेक्स्ट है दोस्तों, आई एम यूज टू स्टेइंग लेट इन ऑफिस। आई एम यूज टू स्टेइंग लेट इन ऑफिस, यानी मुझे आदत है देर तक दफ्तर में
काम करने का या ठहरने का, आप जो भी प्रयोग रुकने की। आई एम यूज टू स्टेइंग लेट इन ऑफिस, यानी मुझे आदत है देर तक दफ्तर में रुकने की। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम यूज टू स्टेइंग लेट इन ऑफिस। आई एम यूज टू स्टेइंग लेट इन ऑफिस का मतलब मुझे आदत है देर तक दफ्तर में रुकने की। क्लियर दोस्तों। या वी आर यूज टू इट, और मुझे आदत है इसे, इसके लिए आप इसके बाद आप वी आर यूज टू इट, या आप बोल सकते हैं ही यूज टू वाचिंग टीवी, यानी मुझे वह ही यूज टू वाचिंग टीवी, या उसे आदत है मतलब वह टीवी देखने का, या ही यूज टू वाचिंग न्यूज़, या उसे आदत है मतलब न्यूज़ देखने का। ही दे आर यूज टू हिज एक्सक्यूजेज, उन्हें आदत है झूठ बहाने बनाने का, यानी दे आर यूज टू हिज एक्सक्यूजेज। हिज एक्सक्यूजेज का मतलब क्या, उसे यानी वो उसके आदत है। बहुत सारे आदमी का क्या होता है, आदत होता है कोई भी बात के लिए हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, तो दे आर यूज टू हिज एक्सक्यूजेज, यानी उसे आदत है बहाना बनाने की। तो दोस्तों इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग दैनिक जीवन में ज़रूर इसका प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार से हम लोग यूज टू का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ आई एम यूज्ड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करके किस प्रकार का सेंटेंस में प्रयोग करेंगे दोस्तों, आप आई होप कि आप जान चुके होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जैसे कि आपको बताया है उसी के बेसिस पे आप क्या कीजिए, इसका नोट तैयार कीजिए, और 3 टाइम्स रिवीजन के उपरांत क्या कीजिए, इसका बोलने का कोशिश कीजिए। दोस्तों यदि आपको मेरा इस क्लास से लग रहा है कि फ़ायदा, यदि आपको मतलब फ़ायदा लग रहा, अच्छा लगा है, फ़ायदा लग रहा है कि इसको हम कुछ सीख पाए हैं इस क्लास के माध्यम से, तो ज़रूर इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।